ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारा न्यू टॉपिक है द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जिस तरीके से हमने प्रॉपर्टी देखा है किसकी, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब हम एक ट्रायंगल में तीन बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके उसमें जो पॉइंट ऑफ कॉन उसके रिलेटेड हमने प्रॉपर्टी देखा है। अब हमें किसी भी ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके होते हैं, सेगमेंट के होते हैं ना, साइड्स की, सेगमेंट और साइड्स हम बोलेंगे। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है। उसे हम नेम देते हैं सपोज PQR। अब यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट PQ, सेगमेंट QR एंड सेगमेंट PR। तो जिस वे में हमने ये सेगमेंट PQ को बाइसेक्ट किया था, तो ये सिर्फ एक सेगमेंट हो गई हमारी। उसी तरीके से हमें ट्रायंगल के तीनों सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है, और उनका हमें एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा। उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी हमें इस टॉपिक में सीखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेस है QR, जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी सेगमेंट है, उसे हम बाइसेक्ट करते हैं। तो वही हमारी बाइसेक्ट की मेथड होगी, मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें लेना है, और आर्क्स जो हम ड्रॉ करेंगे वो लाइट ड्रॉ करो आप, लाइट, और उसे रफ नहीं करना है, बिल्कुल रफ नहीं करना है। जो भी हम कंस्ट्रक्शंस के हमारे आर्क होते हैं उसे लास्ट में रफ नहीं करना है, इतनी बात आप याद रखो। टॉपिक बिग है, इसका मतलब ये नहीं डिफिकल्ट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तो पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसमें जो अभी हमारे पास एक फर्स्ट सेगमेंट है हमारी ये QR, हम उसको बाइसेक्ट करने की प्रोसीजर कर रहे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके अपर साइड पर एक आर्क, डाउन लोअर साइड पर एक आर्क, और सेम सिमिलरली हमने R से ड्रॉ किया है। तो हमें ये 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पर, जस्ट दोनों को ज्वाइन करके हमारी QR सेगमेंट बाइसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, अब हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बट किसके लिए हमने ड्रॉ किया, ये QR के लिए। अब सिमिलरली हमें PQ के लिए ड्रॉ करना है, PQ। तो हमको पता है PQ के लिए इस वे में ड्रॉ होंगी, नियर अबाउट, है ना। तो अब हम PQ का यूज़ करेंगे। सो हम Q से P तक मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके, देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो, आर्क पे अगर हमने ये पूरा भी डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी एक आर्क और इस वे में एक आर्क, देखो स्टूडेंट्स। और सिमिलरली डिस्टेंस चेंज न करते हुए हम P से उसको 2 आर्क उससे ड्रॉ करेंगे जो कि उसे कट कर रही है इसी वे में, ठीक है। देखो हमें ये 2 आर्क मिले, इन 2 पॉइंट्स को हमें ज्वाइंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला है। अब थर्ड वन जो कि हमारा PR है, हम PR को बाइसेक्ट करने की प्रोसीजर करेंगे। सो R पे हम रखेंगे P तक मोर देन हाफ डिस्टेंस, इधर एक आर्क और अपोजिट में एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और किसे ड्रॉ करें हम, PR ना, तो R वर्टेक्स और P वर्टेक्स को यूज़ करना है, यहाँ पर और यहाँ पर। जस्ट ये दोनों को ज्वाइन कर दो, ये दोनों को नहीं, हाँ, ये और ये ज्वाइन करना है हमें। देखो स्टूडेंट्स, तो तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल passing through one point, so here this is a point of concurrence। यहाँ पर ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पर भी हमें एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल रहा था, जिसे इन सेंटर हमने कहा था। अब यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ, इसे हम कहेंगे सरकम सेंटर, CIRCUM, सरकम सेंटर। So students, the point of concurrence of
perpendicular bisectors of sides of triangle is called circumcenter of triangle, and it is denoted by C. And one more thing, in acute angle triangle, circumcenter lies in interior of triangle. Okay, where does it lie in acute angle triangle? Inside the triangle. But in case of right angle triangle, it may be lie somewhere else, है ना, वो दूसरी तरफ लाई हो सकता है. और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में भी वो इन साइड पर लाई नहीं होगा. तो यही एक्टिविटी, ये डिफरेंस है. ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए सर्कम सेंटर कहाँ पर लाई होता है वो चेक कर दें. तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड. अब हम इसके 3 सेगमेंट एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड को बाइसेट करते हैं. सो सबसे पहले हम वाई जेड को बाइसेट करेंगे. वही हमारा मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर हम यहाँ पर एक आर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ, और सेम डिस्टेंस हमें जेड से ड्रॉ करना है. तो यहाँ जो सिंपल इनको ज्वाइन कर दो आप. ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया. तो हमने ये वाई जेड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब हम एक्स वाई को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो एक्स वाई के लिए हमें 2 वर्टेक्स एक्स और वाई का यूज़ करना है. सो वही हमारी मेथड मोर देन हाफ लेकर हमें एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब ये आर्क उसके ऊपर आप थोड़ा सा चेंज कर लो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं. आप थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए. ठीक है, देखो यहाँ पर ये मिसमैच हुआ है, तो हम वो वाले आर्क फिर से ड्रॉ करेंगे, इंक्रीज कर देंगे हम उसको. ठीक है, देखो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिले हैं, सिंपली 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. तो हमने ये एक्स वाई के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. अब हमें सिमिलरली एक्स जेड के लिए ड्रॉ करना है. सो एक्स जेड के लिए वही हमारे मोर देन हाफ मेथड लेकर, हमको पता है ऐसे इस वे में ड्रॉ होगा. तो यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क, और सेम हम लेंगे यहाँ से, यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क. बस ये दोनों को ज्वाइन कर दो. तो देखो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला, यह हमारा होगा सर्कम सेंटर. क्या होगा? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाई इनसाइड द ट्राइंगल, बट इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर लाई एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, यू कैन से, और आउटसाइड द ट्राइंगल. तो देखो यहाँ पर हमें सर्कम सेंटर कहाँ पर मिला? ट्राइंगल के बाहर, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल. और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे उसमें सेम है. क्या? सर्कम सेंटर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑल दी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल. देखो अब यहाँ पर यह हमारा सर्कम सेंटर है C. तो देखो सी एक्स, देखो सी एक्स का डिस्टेंस इतना है, देखो सेम सी वाई का है. देखो हमने चेंज नहीं किया. अब देखो स्टूडेंट्स, देखो सी वाई, और सेम डिस्टेंस हमारा सी जेड का है. देखो सो सी एक्स इज इक्वल टू सी वाई इज इक्वल टू सी जेड. अब राइट एंगल ट्राइंगल का हम प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है हम उसमें देखेंगे वो. Yeah.